देखो आपको मैं इतना सुंदर फूलों का पेड़ दिखाती हूँ। ये वाला अम्ब्रेला 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 बना हुआ है। मैं उसके नीचे खड़ी हूँ बिल्कुल, देखो। और मैं इसके यहाँ पे खड़ी हूँ और ये कितना खूबसूरत है। मैं कैसे फ्लिप करूँ इसको? फ्लिप नहीं कर सकती, बस ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस पेड़ के नीचे, जो पूरा अम्ब्रेला है फूलों का अम्ब्रेला। देखा कभी? कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इसके साथ ही एक दूसरा इसका भाई है, वही दिखाती हूँ। ये इसका दूसरा भाई, साथ में दोनों पेड़ हैं, ये और ये। कितना सुंदर, कितना सुंदर। आपने देखा नहीं होगा कभी, ऐसा इंडिया में होता है। कितना छोटा होता है ना, इसको लंबा होने नहीं देते शायद। ये मुड़ जाता है वहाँ से, देखो मुड़ जाता है तो फिर इसके ऐसे फूल आते हैं। कितना सुंदर लगता है ना। ये सारे पेड़ों को इन्होंने लकड़ी लगा दी, लकड़ी दे दी सारे पेड़ों को। लकड़ी की खाद लकड़ी की खाद दी है लगता है। तू भाई रुक गया, मैं देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं फ़ोन देख रहा होगा। और वहाँ पे भी 2-3 पेड़ फूलों के हैं, लेकिन ज़्यादातर भी आए नहीं हैं, थोड़े से आए हैं। और ना मैं बहुत मुश्किल से ठंड में यहाँ पे आई, बहुत सर्दी थी, पर मैंने जैकेट वगैरह देखो पहनी हुई है, गर्म कपड़े पहने हैं सारे। और मैं वॉक करके जाऊँगी, थोड़ी सी फूलों को देख के जाऊँगी। और फिर रोज़ेज़ भी आएंगे, बहुत सारे रोज़ लगते हैं। एक प्लांट 2-3 प्लांट हैं यहाँ पे। और ये पहाड़ी सी बना रखी है इन्होंने, वैसे नेचुरल नहीं है, ये बनाई हुई पहाड़ी है। और ना शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं काम से आई थी 2 बजे आई थी, तो फिर मैंने चावल छोले खाए थे और वो 4 घंटे में हजम भी हो गए। अब मैं कुछ और बनाऊंगी रोटी के साथ, फिर मैं रोटी खाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा स्नैक्स तो खा लिए थे अभी, फिर भी मुझे भूख लगी। और मैंने चाय भी शायद पी ली थी, हाँ चाय भी पी ली थी। पता नहीं घर आके इतनी सारी भूख लगती क्यों है। मैं ना काम से आई तो इतने सारे मैंने रोज खीरा चावल और छोले खाए। फिर मैं थोड़ी देर सोई भी नहीं, वैसे बैठी रही, ऐसे लेटी रही है। फिर मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को मैंगो की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने उसके साथ मैंने स्नैक्स दे दिए हैं, मैंगो की चटनी बनाई थी, तो वो खा रहे होंगे हैं। फिर मैं जाऊंगी, और ना बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं जाऊंगी तो फिर मैं रोटी बना दूंगी। और बर्तन, रात के बर्तन, सुबह के बर्तन और अभी जो होंगे सारे मैं मांज के सोऊंगी आज तो, क्योंकि फिर सुबह वही काम करना पड़ता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता छोड़ने का, कि आपको सुबह करना पड़ता है फिर, है ना। तो यहाँ से मैं सीढ़ियाँ चढ़ते नीज़ पेन कर रहे हैं। ओह माय गॉड, फूलों की बाहर आई पड़ी है, स्प्रिंग आई गई समझ लो। ये इन्होंने यहाँ पे फेंका हुआ है पेड़ तोड़ के, और ये बस थोड़े से फूल हैं इनके गार्डन में, तो ज़्यादा नहीं लगाया इन्होंने। और वो एक वाइट फ्लावर्स का पेड़ है, तो कुछ पेड़ ना ख़राब हो गए, स्नो पड़ी थी, तो इनके फूलों का रंग जो है ना वाइट से पता नहीं कैसे हो गया। खिले तो हैं फिर थोड़े से, लेकिन उतने अच्छे नहीं खिले। ये तो आड़ू का पेड़ लग रहा है मेरे को, वो पिंक फ्लावर्स का पेड़ है, बहुत सुंदर लगता है ये भी, देखो कितना सुंदर वाइट फ्लावर्स पिंक फ्लावर्स का पेड़ है ये। और इधर हैज है जो येलो फूलों की हैज है, फिर इस पे पत्ते आ जाएंगे, इस पे भी छोटे छोटे शूज़ रखे हैं, कोई छोटा बच्चा रहता होगा यहाँ, है ना। देखो कितना अच्छा नज़ारा है। अगर यहाँ पे रोज़ वॉक की जाए तो कितनी सारी हेल्थ अच्छी हो जाए, लेकिन इतनी सर्दी लग रही है अभी भी, इतनी ठंड लग रही है। ये भाई है, हाई डेंजर लिखा हुआ है इसने क्यों लिखा हुआ है डेंजर? हाई आग लग गई थी, हे भगवान,
भाई ने जला दिया घर, आग लग गई होगी इसमें। देखो पता लग रहा है स्मोक से। बंद कर दिया, फिर घर डेंजर था ना, तो आग लग जाती है तो बंद कर देते हैं। देखो वो बच गया साथ वाला घर, फायर ब्रिगेड ने बुझा दी होगी, है ना, ऐसे करते हैं लोग ना। देखो इस घर को नहीं डेंजर लिखा, इसका मतलब जल्दी बुझा दी होगी आग। ऐसे होता है यहाँ पे ना, लकड़ी के घरों में बहुत डर लगता है, कुछ भी खुला रह जाए तो फटाफट सारे आग लग जाती है, पूरी कॉलोनी में आग लग जाती है। देखो यहाँ पे कितने जुड़े जुड़े घर हैं, 5-6 पीछे भी है। पीछे को देखो, पीछे वाला भी जल गया क्या, उसका भी डेंजर लिखा होगा। फिर कितना सामान खराब हो जाता है ना, आग लगे तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। अगर घर भी वो नया बना दे, आपका सामान तो नहीं मिलेगा ना, जो इतना सारा आपने अपनी हड्डियाँ तोड़ तोड़ के बनाया होता है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, चाहे कई चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं, पर फिर भी ज़रूरत तो पड़ती है ना कभी ना कभी। देखती हूँ पीछे वाला में डेंजर लिख दिया, फिर दोनों घर पीछे वाला भी अगर खराब हुआ तो उस पर डेंजर लिखा होगा। बच गया शायद पीछे वाला भी। देखती हूँ यहाँ से जाके, मेन से कोई वापस ही ना आ जाए देखने मेरे को। तो पीछे वाला घर भी जल गया क्या, तो उस पर भी डेंजर लिखा होगा। पर इनका रास्ता इधर से तो है ही नहीं, ये तो अच्छा वाला खड़ा, ऊपरले वाले जला बस, ये तो ठीक खड़ा। बच गया भाई तू तो। पता चलता कोई है ना, तो ठीक है, इधर वाले तो ठीक है, इधर वाले तो ठीक है, थैंक गॉड। एक ही घर जला, वो भाई अकेला ही रहता था बूढ़ा सा वहाँ पे, मेरे को पता है। ये तो सही सलामत है भाई, बच गया घर। जल्दी से पता चल गया है ना, फिर भी छत तक तो चली जाती है आग। पर सारे उधर एक कॉलोनी के 2-3 घर इकट्ठे जल गए थे, वो 6 साल में बने। उनको इंश्योरेंस ने दूसरी जगह दी होगी रहने के लिए, तो वो कितने दिन में 5-6 साल लगे उसको बनने में, फिर वो घर ठीक हो गए। शुरू से बनाने पड़े उनको, इंश्योरेंस को कितना रेंट दिया होगा उन्होंने, लोगों का सामान कैसे निकला होगा ना, जल ही गया होगा काफ़ी सारा। तो पर स्मोक अलार्म बच जाए ना तो जान बच जाती है। स्मार्ट आदमी फिर भी बना लेता है, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, वो थोड़ी बनती हैं फिर से। तभी ना कोई पिक्चर हो ना, किसी के साथ शेयर कर लिया करो, क्योंकि फिर वो तो आपको दे देंगे ना उसकी वापस। लोग यहाँ पे वैसे होते हैं, कुछ भी अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करते, पिक्चर्स घूम घूम के आएंगे अपने पास ही स्टोर करके रखते हैं। लीव द पैकेजेस हियर। किस चीज़ के पैकेज आते हैं तेरे घर में, पता नहीं। ये बिजनेस करता होगा वैसे, उसने रोगन के डब्बे रखे हुए हैं, रोगन करता होगा, मंगवाता होगा रोगन, है ना, ऑनलाइन कहीं कहीं से। ये भी घर बहुत सुंदर है। ये बैटरी पूरी ख़त्म हो जाएगी, मैं 15 मिनट बोलती रहूँगी। आज मैंने काम पे जाते हुए मैंने वीडियो बनाई 15 मिनट की, घर से शुरू की थी पर मैंने डिलीट कर दी ड्राइविंग करते हुए। तो मैंने कहा जाने दो, क्या दिखाऊँ मैं। यहाँ के फूल बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ये घर तो इतना अच्छा लगता है ना हमें। अभी तो इसके बहुत सारे प्लांट्स अभी ग्रो करेंगे, लगाएंगे ये, फिर बहुत सुंदर होता है इनका गार्डन। देखो इनका अंदर से गार्डन भी इतना सुंदर लग रहा है। और ये वाले भी इसमें फूल आ गए, सेम ही है पेड़ ये वाला। और चिड़िया आती हैं, इन्होंने वो लगाया होता है। मेरे को ये समझ नहीं आती कि लोग पूरी लाइफ ऐसे बिता देते हैं, अपना घर क्यों नहीं बनाते, रेंट देते रहते हैं, पूरी लाइफ रेंट देते रहते हैं, अपना घर तक नहीं बना पाते। रेंट भी इतना ज़्यादा होता है ना
कि तुम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के अपनी छोटी सी जगह रहने की बना लो भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अकेले अकेले होते हैं तो कैसे बनाएंगे। अकेले अकेले सारी लाइफ को गुजार देते हैं ये लोग, और उनकी बनी हुई जो घर बेच देते हैं। मैं एक छोटी वीडियो तो बना लूँ, मेरी सारी बैटरी ऐसे ही ख़त्म हो